शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि पठान फिल्म का विरोध भगवाधारी और हिंदूवादी संगठन अब किस तरह से कर रहे हैं, जहां आपने एक तरफ यह देखा होगा कि हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतरकर पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अब अयोध्या से एक साधु ने शाहरुख खान को धमकी दे डाली है। एक तरफ शाहरुख खान का पुतला जलाया गया, पोस्टर जलाया गया, और दूसरी तरफ शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी दे दी है। आज आपको वही वीडियो दिखाने वाला हूं। इस साधु का यह वीडियो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह कौन सा तरीका है कि आप जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, और आप यह भी उकसा रहे हैं जनता को, इसलिए भी उकसा रहे हैं कि कोई अगर शाहरुख खान को जिंदा जला देगा तो यह साहब उसका मुकदमा लड़ेंगे, और उसका मुकदमा लड़ने के लिए पूरी तरह से ये तैयार हैं। यानी कोई जाए और शाहरुख खान को जिंदा जला दे तो ये उसका मुकदमा लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि अभी अभी तो मैंने पुतला जलाया है, पोस्टर जलाया है, लेकिन मैं खोज रहा हूं, अगर शाहरुख खान मुझे कहीं मिल गया तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। आप सुनिए जरा सबसे पहले ये बयान। आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है, अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म और वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार, बाइकाट होना चाहिए। तो सुना आपने, यह उस वीडियो का शुरुआती हिस्सा है जो मैंने आपको सुनाया, जिसमें शाहरुख खान के पोस्टर जलाने के साथ साथ शाहरुख खान को धमकी दी गई है। और शाहरुख खान को यह धमकी अयोध्या की सरजमीन से दी जा रही है। अयोध्या के ये साधु हैं, संत जी हैं अयोध्या के, जिन्होंने भगवा रंग का चोला पहना हुआ है, और ये सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, और सीधे सीधे शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी इनके जरिए दी जा रही है। अब सवाल पहला तो यही उठ रहा है कि ये जो जिंदा जलाने की धमकी दी गई है, भावनाएं आहत होने के बाद क्या इसमें कार्रवाई होगी, या फिर इसी तरह से ये बोलते रहेंगे और प्रदर्शन होते रहेंगे और माहौल खराब होता रहेगा, लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाएगी। अब भगवा का विरोध क्यों हो रहा है? भगवा के नाम पर भावनाएं किसकी आहत हुई हैं? अब इस पर भी कई अहम सवाल हैं। मैं आपको इन्हीं साधु जी की एक वीडियो और सुनाने वाला हूं, इसी वीडियो का अगला हिस्सा, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनका एक छोटा सा जुमला आपको सुनाना चाहूंगा। छोटी सी बाइट हमारे पास उनकी है, जिसमें जब हमने उनसे सवाल किया कि सर आप हिंदू हैं, भगवा का अपमान हुआ है, तो आपकी भावनाएं भी आहत हुई होंगी, तो उस पर आप जरा उनका जवाब सुनिए। ये भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू हैं। सुनिए अपूर्वानंद क्या कहते हैं। आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई सर? आप भी तो हिंदू हैं। मैं तो जानता हूं कि किसी की भावना आहत नहीं हुई है, जो कह रहा है उसकी भी नहीं हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में एक उद्योग चल पड़ा है, जो उद्योग नकली घाव बनाता है ना। जैसे आपको घाव लगा, असली घाव है तो मान सकता हूँ, लेकिन आप एक नकली घाव बना के दिखाते चलते हैं, देखो मुझको घाव लग गया, जबकि घाव है नहीं। तो ये एक फेक हार्ट सेंटिमेंट इंडस्ट्री चल रही है, जिसकी कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुआ है, उसको मज़ा आ रहा है शायद उसमें, लेकिन वो ये सोच रहा है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है शाहरुख खान और इसके ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस बहाने, तो क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। समझा आपने कि क्या कहा प्रोफेसर अपूर्वानंद ने? ये हिंदू हैं, फिर बता दूं आपको। उसके बाद अब इन साधु जी ने आगे बढ़कर क्या कहा है, अब वो सुनिए। जिहादी, इस्लामी, शाहरुख खान को किस तरह से इन्होंने ललकारा है, और उसी के साथ साथ किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस पूरे मामले में बीच में लाए हैं, क्योंकि वो इनकी पूरी तरह से टैगलाइन है, और उसके आगे ये बढ़ नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कोई भी बात होगी तो मुसलमानों को अगर उकसाना है और उनके जज्बात को आहत करना है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचानी है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लिया जाए। अब मैं आपको सुनाता हूं उस वीडियो का अगला हिस्सा, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया है। अब सुनिए आप साधु जी का यह छोटा सा और एक वीडियो। किसी में दम नहीं है। मैं कहता हूं कि शाहरुख खान तो इस्लाम से आता है, अपने मोहम्मद साहब पर कोई टिप्पणी करके बता दे
पैगंबर मोहम्मद पर कोई जो है फिल्म अथवा वेब सीरीज बना दे, किसी में दम नहीं है। केवल सनातन धर्म का अपमान करके ये पैसा कमाने का ये जो बनाए हुए हैं, इसको अब खत्म किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो वीडियोस आपने सुने और देखे, अब इनसे ये समझने की जरूरत है कि शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकी देने वाले ये अयोध्या के साधु अब किस तरह से मैदान में उतर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ धमकी ही नहीं दी है, बल्कि जनता को, आवाम को और खास तौर से उन हिंदूवादी संगठन के लोगों को उकसाया और भड़काया भी है कि जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मामला इनकी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन इन्होंने धमकी तो दे डाली है। अब धमकी जो दी है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी है, इंतजार तो इसी बात का है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपको यह खबर सुनने को मिले हमारे जरिए कि अयोध्या में साधु जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। हो सकता है ऐसा, 1% चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई एफआईआर ना हो, क्योंकि इसको भड़काऊ भाषण की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है और ना ही इसको किसी को जान से मारने या सर तन से जुदा या जिंदा जलाने के नारे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भावनाएं आहत हुई हैं। और भावनाएं आहत इसलिए हुई हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग के कपड़े पहन लिए और उसमें शाहरुख खान दिखाए गए हैं साथ में, तो इसलिए हो गई भावनाएं आहत। अब सवाल यह है कि उस फिल्म में अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स यूज किए गए, अलग अलग तरह के कपड़े उसमें पहने गए, लेकिन जो सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू हैं वो क्या कह रहे हैं, मैंने आपको अपूर्वानंद का यह बयान अभी अभी सुनाया है। मगर सवाल यह उठ रहा है कि शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है और दीपिका पादुकोण जो कि जेएनयू आई थी और उन्होंने जेएनयू के छात्रों का समर्थन किया था, जिनको यही हिंदूवादी संगठन और सत्ता के लोग, सत्ता से जुड़े हुए लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, इसलिए ये लोग निशाने पर हैं। मगर अब जब से पठान का वो टीजर रिलीज हुआ और वो गाना रिलीज हुआ, उसके बाद से दो चीजें तो साफ हो गई। जिन लोगों के वीडियोस छुपे हुए थे कहीं गूगल के खजाने में, वो भी निकलकर सामने आ गए, जैसे मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, या उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे करीबी और बड़े नेता, या फिर भारतीय जनता पार्टी के करीबी और मनपसंद और पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस, जिसमें अक्षय कुमार का भी नाम है। ये लोग भी भगवा रंग के कपड़े पहने हुए एक्ट्रेस के साथ डांस करते हुए नजर आए हैं। और वो किस तरह का डांस है वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, लेकिन वहां किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, तब भी नहीं हुई, और जब अब वीडियो सामने आ गए इस वीडियो के बाद तो भी नहीं हुई। सिर्फ पठान पर निशाना है। और अब शाहरुख खान इन भगवाधारी संत और साधुओं के निशाने पर आ गए हैं और प्रदर्शन का जो एक सिलसिला है उसके साथ साथ अब जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी भी शाहरुख खान को दे दी गई है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।